लगभग 30 साल से अपने खाने के जरिए लोगों का दिल जीत रहे हैं। वो अचानक से ब्रेक लेते हैं एंड नाउ ही मेक्स अ कमबैक। Well, I'm talking about Chef Manish Mehrotra, जो कि अपना कमबैक यानी कि रिटर्न कर रहे हैं with this beautiful place called Nisaba in सुंदर नर्सरी, दिल्ली। अब चलिए देखते हैं फिर कि रिटर्न ये कमबैक कितना धमाकेदार होने वाला है और क्या कुछ खास लेकर आएगा। चलिए मेरे साथ। तो अब हम निसाबा के किचन में आ चुके हैं। मेरे साथ द मैन हिमसेल्फ शेफ मनीष यहाँ पर मौजूद हैं। शेफ, मैं खाने की तरफ देख रही हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, बताएंगे क्या कुछ है इसमें, क्या इसमें आपने अलग किया है, कैसा सरप्राइज देने वाले हैं इससे। So this is beet root दही गोट चीज के साथ में दही वड़ा बीट रूट दही वड़ा विद गोट चीज। क्या इंस्पिरेशन रही आपकी इसके पीछे? दही वड़ा सिंपल दही वड़ा है एंड उसमें आपको थोड़ा सा बीट रूट एंड गोट चीज बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बैठता है। तो थोड़ा सा क्रंच है, थोड़ा सा लाइट है, सैलेडी है और आप खा के देखिएगा तो देखिएगा बिल्कुल वो तो हम देखेंगे ही। ओके, सो दिस इज कंप्लीटली बीट रूट। अमेजिंग। ऊपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है एंड द गोट चीज एंड एवरीथिंग। जो एक्चुअल दही वड़े का टेस्ट है वो प्रॉपर इसमें आ रहा है एंड पता ही नहीं चलता कि बीट रूट के दही वड़े। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी टेस्टी। वेल शेफ मनीष मेहरोत्रा, यू आर मेकिंग अ कमबैक हियर। सबसे पहले कैसा फील कर रहे हैं आप? 30 इयर्स यू बीन इन दिस फील्ड, पॉज लिया और फिर वापस आए, हाउ आर यू फीलिंग? अच्छा लग रहा है क्योंकि पॉज वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़रूरी था। इतने सालों से काम कर रहा था तो चीज़ें करते जा रहे थे तो अब था कि अब 1 साल पॉज लेके थोड़ा रिफ्रेश हो जाए और फिर नए तरीके से सोचें और फिर अपनी जगह खोलें। दिस इज माय ओन प्लेस। पहले तो नौकरी करते थे, अब ये अपनी जगह है। So, yes. अब निसाबा के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैंने जाना कि इट इज अ सुमेरियन गॉडेस ऑफ ग्रेन, राइट? जी। आपके लिए क्या, व्हाट डज निसाबा, दिस निसाबा मींस टू यू? This Nisaba is like a new baby for me. Yeah. And ये मैंने खोला भी मेरी बेटी के बर्थडे के दिन। ओके। So you can say a second child I would say. So वो यहाँ नहीं थी, वो तो बाहर पढ़ रही है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि उसकी बर्थडे के दिन खोलने का मौका मिला। एंड ये निसाबा जो खोला है, इट इज सोल फूड, इंडियन फूड। लेकिन एकदम दिल को खुश करने वाला खाना, कोई फैंसी नहीं है, ना हम इसको मॉडर्न इंडियन फूड बोल रहे हैं, ना प्रोग्रेसिव इंडियन फूड बोल रहे हैं। दिस इज इंडियन फूड ऑफ टुडेज इंडिया, क्योंकि अब इंडिया मॉडर्न हो चुका है। बिल्कुल। तो ये खाना जो है वो आज के भारत का खाना है एंड दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग। तो मेरा स्टाइल है थोड़ा बहुत, लेकिन खाना जो है पूरा का पूरा हिंदुस्तानी खाना, देसी खाना मिलने वाला है, एक अलग अंदाज में। बट एक जनरली जो लोग आपको जानते हैं वो इंडियन एक्सेंट के थ्रू आपको बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं। उनके मन में भी यही सवाल है, इंडियन एक्सेंट से निसाबा कैसे डिफरेंट होगा? सिर्फ मेन्यू में ही या फिर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर डिफरेंट? मेन्यू में भी फर्क है। उसके बाद वहाँ पे टेस्टिंग मेन्यूज करते थे हम लोग, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ ऐसी है कि आप फैमिली स्टाइल खा सकते हैं, शेयरिंग करके खा सकते हैं और डिशेस थोड़ी मोर फन है, थोड़ी उसके अंदर मस्ती है थोड़ी डिशेस के अंदर में, तो जो सबको पसंद आएगी। चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, या अपने गेस्टों के साथ आ रहे हैं, या आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, हर कोई इंजॉय करेगा। हर किसी के लिए हमारे पास डिश है। जो थोड़ा डिफरेंट इंडियन खाना खाना चाहता है उसके लिए भी है, और जो हार्डकोर वाला खाना खाना चाहता है उसके लिए भी हमारे पास दाल, जावेदी बाजार दाल और मोतिहारी मटन है, जो कि सब कुछ है। लेकिन आजकल ग्लूटेन फ्री फूड और वीगन फूड, इसका भी बहुत चलन है, तो क्या ये सब भी है आपके पास? हमारे पास चॉइसेस हैं वीगन के लिए भी, ग्लूटेन फ्री, और जितनी भी एलर्जीज होती हैं उनको हम लोग केटर कर सकते हैं। हाँ, एक बात है कि मैं बहुत ज़्यादा वैरायटी उनके लिए नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ
ऐसा नहीं, उनको भूखा नहीं जाने दूंगा, खुश भूखा करके किसी को नहीं, ये तो सर ऑब्वियस सी बात है। जो मनीष मेहरोत्रा के यहाँ निसाबा आए हैं वो भूखे तो नहीं जाने वाले। मेरे सामने इतनी सुंदर डिश रखी है। बट शेफ अगर बात करूँ आपकी यूनिकनेस की और आपके स्टाइल की, आप इंडियन फूड में कुछ अलग ब्लेंड करते हैं, सरप्राइज ला कर देते हैं, जैसे कि दिस इज बीटरूट दही वड़ा विद गोटेड चीज राइस के साथ में। अब मेरा ये सवाल है कि आइडिया कहाँ से आया कि कुछ अलग, इतना अलग कर देंगे कि सरप्राइज हो जाए बंदा। और एक और सवाल कि आपको कब लगता है कि अब रुक जाना चाहिए? इतनी एक्सपेरिमेंटिंग बहुत है, इसके आगे करेंगे तो शायद गड़बड़ हो सकती है। तो कुछ साल पहले तक ये फ्यूजन वर्ड बड़ा खराब वर्ड था, फ्यूजन, कंफ्यूजन, ये क्या करें। तो इसकी एक, हर शेफ को जो भी एक इस तरह का खाना करता है, चाहे इंडियन के साथ में चाहे किसी और भी चीज के साथ में, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि वो कभी क्रॉस नहीं करनी है। तो जब तक आप जो दो चीजों को मिला रहे हैं, अगर वो चीजें कोई मीनिंग रखती हैं, किसी वजह से आपने मिलाया है, कोई रीजन है उसके बिहाइंड, तब तो सही है। अगर आपने बिना कुछ सोचे समझे डोसे की आइसक्रीम बना दी है, वो गलत है। तो दैट इज द थिंग। तो एक लक्ष्मण रेखा हमेशा हर शेफ को अपने हिसाब से खींच के रखनी चाहिए। और ये इंस्पिरेशन कहाँ से आते हैं आपको अलग अलग आइडियाज? जैसे कि मैंने आपका मेन्यू भी देखा, सो देयर इज आइसक्रीम विद पोटैटो चिप्स, राइट? मैं खुद सरप्राइज रह गई कि आइसक्रीम विद पोटैटो चिप्स कैसा लगेगा। यार वो तो देखेंगे बाद में कैसा लगेगा, बट आई वुड लाइक टू नो कि ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? ये आइसक्रीम और पोटैटो चिप्स, ये ह्यूमंस के जो हम लोग हैं, उनके दो गिल्टी प्लेजर हैं। ओके, है कि नहीं? हाँ। हर किसी को वेनिला आइसक्रीम अच्छी लगती है। दुनिया में 50 तरह के फ्लेवर की आइसक्रीम आ जाती है। वेनिला इज लाइक एवरीवन, एवरग्रीन और एवरब्रेव, सबको पसंद है, राइट? और पोटैटो चिप्स कैसे भी हो, पोटैटो चिप्स होते हैं। तो आइसक्रीम थोड़ी मीठी, पोटैटो चिप्स थोड़े मीजो चाशनी के साथ में थोड़े से नमकीन, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। उस टाइप की फीलिंग मिलती है जैसे आप जलेबी के साथ में फाफड़ा खा रहे हैं, या बिहार में सेब के साथ में बूंदी खा रहे हैं, या इंदौर में पोहे के साथ में जलेबी खा रहे हैं। तो उसकी फीलिंग मिलती है, स्वीट एंड सेवरी, व्हिच वर्क्स वेरी वेल। मतलब अलग अलग देश भर की जो अलग अलग वैरायटी है वो आप यहाँ पे लाके निसाबा में लाके आपको पेश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसी के साथ अगर देखा जाए तो शेफ, आप पटना से आते हैं, बिल्कुल, बिहार से आते हैं, वहाँ से क्या क्या इन्फ्लुएंस, वहाँ से क्या क्या चीजें लेकर आए? वहाँ से हमारा मोतिहारी मटन है, हाँ। और सब कोई चंपारण मटन बोलते हैं, मटन तो टैगलाइन है, लेकिन चंपारण मटन, चंपारण तो डिस्ट्रिक्ट है। एग्जैक्टली। मोतिहारी इज अ टाउन, हाँ, जहाँ से लोग इंस्पायर होते हैं इस मटन के लिए। लेकिन ये मटन सिर्फ मोतिहारी का नहीं, पूरे बिहार में एक रस्टिक किस्म की मटन करी जो बनती है वो है। और ये कोई नान इसके साथ में नहीं करते हैं, सत्तू और हींग की कचौड़ी के साथ में सर्व करते हैं। तो मजा कुछ और रहता है, क्योंकि बिहार में हम लोग पूरी के साथ में बहुत सारी चीजें पसंद करते हैं, चाहे हलवा हो, चाहे बूंदी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे मीठ हो, चाहे। सही बात है। लेकिन शेफ, अब बहुत सारे यंग शेफ्स हैं जो आ रहे हैं, आपकी उनके लिए क्या राय है? क्या आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? यंग शेफ्स के लिए मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत डिमांड है, लेकिन एक चीज़ चाहिए कि जो भी आए सोच करके आए कि जिस दिन पूरी दुनिया मज़ा कर रही होगी उस दिन आपका सबसे बिजी टाइम होगा। चाहे वो दिवाली का दिन हो, चाहे 31 दिसंबर का दिन हो। पहली चीज़ ये सोच के आने के लिए, और पहले 5 साल आप बस फोकस होके इस इंडस्ट्री को दीजिएगा, ये इंडस्ट्री आपको वापस देगी। पहले 5 साल तकलीफ होगी, मैं खुले में बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा तकलीफ होगी पहले 5 साल। जिसने पहले 5 साल अच्छे से निकाल लिए, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। एंड निसाबा के लिए आपके क्या आइडियाज हैं, क्या प्लान्स हैं आगे जाके? क्या कोई पॉपअप्स टाइप भी खुलने वाले हैं? पॉपअप्स तो अभी नहीं, अभी हम लोग फुल फोकस कर रहे हैं कि यही करेंगे। उसके बाद में हम लोग थोड़ा केटरिंग, पॉपअप्स, क्योंकि पॉपअप्स के रिक्वेस्ट बहुत आ रही है अलग अलग जगहों से कि हमारे यहाँ के करिए, हमारे यहाँ के इतना सुंदर यहाँ पे बना दिया, अब तो ऑब्वियसली डिमांड आएगी। अब तो पॉपअप्स थोड़े बाद में, एक बार ये जगह थोड़ी सेटल हो जाए, फिर नए नए मेन्यूज, नई नई डिशेस इनोवेट करके लानी है। जैसे ये मेन्यू में हरा चना क्योंकि सीजन में है, मिश्री कंद, शकरकंद, स्वीट पेपर, ये सभी सीजन में बड़ी अच्छी आ रही है, तो सबका इस्तेमाल हो रहा है। फरवरी तक खत्म हो जाएंगी वो सारी चीजें जी। तो फिर समर्स की चीजें शुरू हो जाएंगी, फिर उस हिसाब से आप इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। तो सीजनल डिश, सीजनल इंग्रेडिएंट, मैं सीजनल मेन्यू नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सीजनल इंग्रेडिएंट्स
और उनसे इंस्पायर्ड डिशेस Dishes. वो आती रहेगी हमेशा। ग्रेट, मतलब चेंज के साथ साथ आपको नई नई चीजें देखने को मिल सकती फिर हैं, हम लोग को भी सीखने को मिलता है, Yeah. नई नई चीजें करेंगे तो सीखने को और सीखने को मिलता है। मिलेगा, राइट। बिल्कुल। अब शेफ बहुत हो गई खाने की बात, अब मुझे लगता है कि अब आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहिए हमारे व्यूअर्स को ताकि वो वेट ना कर पाए और दौड़े चले आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब है खाने का टाइम, राइट? बिल्कुल। कट कर दीजिए। Wine sure. or something? नहीं नहीं सर, that's it. पक्का? हाँ, हाँ। एक कोई थाइम पानी। सर्व करो। This is जैमी एग्स विद साग। ओके। वैसे विंटर्स में हाँ साग का तो टाइम है ही। ये क्रिस्पी लोटस विद रूट विद बुराता, वॉलनट बुराता एंड कश्मीरी चिली जैम। So this is a कमल ककड़ी ओके। बुराता चीज के साथ में। ओह नाइस। ये मटन सीख कबाब विद ब्लू चीज बटर ओके। और ये इसके साथ में अच्छा, इसके साथ बेक्ड नान है जो कि डिप कर करके खा सकते हैं। ओके। ये मक्के की रोटी फॉर द फॉर द साग, साग। एक इधर रख दो। और ये हमारी बेक्ड रसमलाई है। बेक्ड रसमलाई। तो जैसा शेफ ने कहा था सारा खाना आ चुका है एंड वन मोर डिश इज हियर। अब शेफ शुरू करने से पहले बताइए क्या क्या है ये? सो ये कमल ककड़ी है, लोटस रूट, बुराता और वॉलनट के साथ में। जैसे कश्मीरी नदर चूरमा होता है वो दही और वॉलनट की चटनी के साथ में लोटस रूट खाते हैं, ओके। तो उसी से इंस्पायर्ड होके ये बुराता और कश्मीर से इंस्पायर्ड होके कश्मीर से इंस्पायर्ड है। ये सीख कबाब है पुरानी दिल्ली से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे बटर में डुबा करके सीख का लपेट के देता है। हमारा ब्लू चीज बटर के साथ में है। ये जैमी एग है। ये हम लोग कॉलेज में जब केटरिंग कॉलेज में गए थे तो पहले महीने में एक डिश बनाते थे, फ्रेंच डिश एग फ्लोरेंटीन। ओके। तो उसका भी याद था। और एक ढाबे पे मैंने किसी ने साग के ऊपर में ना बॉइल्ड अंडे का तड़का मार के खिलाया था। अच्छा, वो याद था। वो मेमोरी आपको याद थी। तो वो उसके गुड बीटरूट एंड गुड चीज दही बड़ा या और ये बेक्ड रसमलाई है। वो तो डेजर्ट है। वो तो मैं dessert लास्ट में छूंगी बिल्कुल एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिस इज मक्के की रोटी विद साग। With इसमें साग। 5 तरीके के साग हैं। Okay. सरसों का साग, पालक, बथुआ, हाँ। मेथी और दिल लीव्स। ओके। सुआ का साग, जिसको सुए का साग बोलते हाँ, हैं हाँ, यहाँ पे। और ये है ये इस बेक्ड नान है जो कि इसके बटर को पोंछने के लिए। ओहो बटर को पोंछने के लिए नान है। बट मैं शुरुआत करूंगी पहले ये हाँ, लोटस शुरू कीजिए। से। इसके साथ ये चीज क्या कॉम्बिनेशन है सर, एक्चुअली मजा आ गया। ओ एक और डिश है। ये तो मेरे बिहार से है डिश है। तो मेरे भी बिहार से। ये तो चाहिए ही थी यार। ये तो होनी ही चाहिए थी। और दिस इज अच्छा मोतिहारी मटन, मोतिहारी राइट? मटन विद सत्तू एंड हिंग कचौड़ीज। कचौड़ी है ये सर। वही मतलब कि हमारे What यहाँ is पूरी कचौड़ी? तो हाँ आप देखिए लाइट है एकदम। ये पूरी जैसी लग रही है। हाँ तो पूरी वही ओके, हम लोग कचौड़ी भी बोलते हैं। राइट, वेरी नाइस। ये भी मैं खाऊंगी, पहले अपना ये खत्म करूंगी। मोर सर्विस करते हैं इस। दिस और इज ये- सीख कबाब, सीख कबाब विथ लिटिल बिट ऑफ ब्लू चीज बटर, ब्लू चीज बटर के साथ। वेल बटर तो हम टिश्यू से पोंछते हैं अक्सर, लेकिन यहाँ पर मुझे उसके लिए मिली है बेक्ड नान, बटर को पोंछने के लिए और फिर टेस्ट करने के लिए। वेल आप देख सकते हैं इस तरह से आई एम एंजॉयिंग द फ्लेवर्स, कंप्लीटली डिफरेंट। जो सीख कबाब का जो टेस्ट है इसके साथ द पेयरिंग इज वेरी नाइस, बहुत ही ज़्यादा। और जो बटर का जो टेस्ट आ रहा है इट्स वेरी टेस्टी, वेरी सॉफ्ट, वेरी बटरी, बट इन अ ग्रेट पॉजिटिव वे। Positive. बट बटरी इन अ पॉजिटिव वे। मुझे तो खा के तसल्ली सी मिल रही है, सोलफुल,
दैट इज व्हाट इज सोलफुल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मन भर रहा है खाने से। वही आपका वो भी है, वही है प्रायोरिटी। सोल फूड। हाँ, एक चीज शेफ मुझे बहुत अच्छी लगी कि प्रेजेंटेशन इज गुड। ऐसा नहीं कि खराब है, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है, बट हाँ ओवर द टेबल वो भी नहीं किया, एग्जैजरेट नहीं किया है शेफ ने, बट इट इज स्टिल वेरी प्रिटी एंड उतना ही ध्यान उन्होंने खाने पर दिया है, यू नो, टेस्ट पर, बिकॉज दैट इज द प्रायोरिटी। टेस्ट इज ऑलवेज सुप्रीम। ऑलवेज सुप्रीम। पहला नंबर टेस्ट, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन। अब हम तीसरी चीज ट्राई करेंगे, साग टेस्ट करेंगे। सो अब हम लोग जैमी एग विद साग, जैमी एग विद साग ये ट्राई करने वाले हैं। The authentic taste of साग is there. मक्के की रोटी तो सरसों का साग, वो प्रॉपर पंजाबी टेस्ट आ रहा है मेरे को यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे। जैमी एग ट्राई करते हैं। इसके ऊपर क्या है सर? ये क्रिस्पी स्पिनच। क्रिस्पी स्पिनच। सर ऐसे ऐसे नाम लेते जा रहे हैं ना, क्रिस्पी स्पिनच, जैमी एग्स। सरप्राइजिंग लग रहा है कि मुंह में जाके कैसा लगेगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। Out of the world. Thank you. Actually, flavors ऐसे निकल के आ रहे हैं ना, it's like bursting in my mouth, and I'm loving them. I'm actually loving them. Thank you. कट कर दीजिए, ये भी लेना, सब डाल लेना। स्टार शेफ मनीष मल्होत्रा मुझे खुद सर्व कर रहे हैं। इससे अच्छा और बड़ा दिन मेरे लिए कोई सा नहीं होने वाला। Those kachoris. Please. This is the kachori, guys. Very lightweight and very soft. Yes. सर, घर की याद क्यों दिला दी आपने? ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं किसी होटल में खा रही हूँ, किस रेस्टोरेंट में खा रही हूँ। दिस एक्चुअली मेक्स मी, यू नो, टेक्स मी बैक होम। एंड विद कचौरी इट फील्स डिफरेंट। हमारे घर में हमने बेसिकली जनरली चावल के साथ मटन खाया है, जो जनरली होता है। ये जो कॉम्बिनेशन आपने दिया है ना, आई हैव नो वर्ड्स। मेरे मुंह में जो जा रहा है सब वहीं पे पता चल रहा है मुझे। बिल्कुल अलग मजा है, बिल्कुल, मतलब completely डिफरेंट। घर की याद जरूर दिला रहा है। एवरी डिश यू नो इज फ्रॉम समवेयर और द अदर, एंड आपको अगर आप कहीं से भी, तो आई थिंक आपको घर की याद हो, या फिर कभी आप किसी के साथ कहीं खाने गए हो, तो वो चीजें, वो मेमोरीज भी याद दिला रही है। बिल्कुल, एक तरह से आउट ऑफ द वर्ल्ड। सर अब क्या बचता है हमारे पास ट्राई करने के लिए? मीठा मीठा बेक्ड रसगुल्ला, रसमलाई, सॉरी, बेक्ड रसमलाई। दिस इज फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता से ही इंस्पायर्ड है। लेकिन मैं ट्राई करने वाली हूँ डेजर्ट, व्हिच इज द बेक्ड रसमलाई। मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है, अब देखते हैं कैसा होगा। दिस इज ऑल मिष्टी दोई? नहीं, रबड़ी है। रबड़ी, ओके। बट मजा मिष्टी दोही का भी देगा। ओह, so soft, so yummy, very soft. Exactly, मिष्टी दोही वाला जो टेस्ट है ना, एक्चुअली मैं कोलकाता से, बंगाल से, ये मिष्टी दोही वाला जो चीज़ है ना, मुझे बहुत पसंद है वहाँ का। एंड ये एक्चुअली वहाँ का, यू नो, फ्लेवर दे रहा है मुझे। मज़ा आ गया। मैं चटकारे रहते ख़त्म नहीं कर रही शायद, क्योंकि खाना इतना टेस्टी है, इतना यमी है। प्रेजेंटेशन के अलावा जो टेस्ट बर्ड्स को जो मुझे मज़ा मिल रहा है ना, थैंक यू शेफ, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ दिल्ली बैठे बैठे अलग अलग जगह के खाने का टेस्ट मिल जाएगा, वो भी इतना यूनिक और सरप्राइजिंग वे में। थैंक यू। वेल, बहुत मज़ा आया शेफ। बट केस के बारे में थोड़ा बताइए। बेक्ड रसमलाई, बेक्ड रसगुल्ला, मैंने जब कलकत्ता विजिट करते थे तो बेक्ड रसगुल्ला वहाँ से मैं लेके आता था। अच्छा। और
बहुत पसंद था। तो खुलने से पहले मैंने अपने घर पे कई बार इस चीज़ का ट्राई किया कि किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग अलग। तो दैट इज़ वाई ये रसमलाई, और उसमें मखाने हैं ऊपर में। अच्छा, दिस इज में मखाना है। हाँ, ये पटना से ही आता है। हाँ हाँ, बल्कि हम भी पटना से ही मंगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े साइज के पटना में ही राइट, मिल पाते हैं इजीली। ये मखाने हैं, रसमलाई के साथ आपको मखाने भी हैं, और चिरौंजी ऊपर से थोड़ी सी डाली हुई है। हाँ, वेरी डिफरेंट, वेरी न्यू। वही शेफ, बात करें मोतिहारी मटन एंड कचौड़ी, आइडिया कहाँ से आया ये आपके पास? ये तो देखिए, चंपारण मटन आजकल सब कोई बड़ा फेमस बोल रहे हैं। मैं पटना में पला बड़ा हुआ, मैंने कभी चंपारण मटन नहीं खाया। मेरे साथ भी यही हुआ, मैं भी बिहार से हूँ, लेकिन चंपारण मटन मैंने वहाँ कभी नहीं खाया। और लोग बहुत कहते हैं तो मैं बिहार से होकर चंपारण मटन नहीं खाया। तो चंपारण मटन मैं बोलता हूँ, ये पिछले 5, 6, 7 साल की इजाद है। हाँ। लोग बोल रहे हैं हजारों साल से बन रहा है, ऐसा नहीं है। मटन हम लोग खाते हैं, पर बिहार में मटन बनता है और बड़े ही तसल्ली से लोग और बड़े शौक से खाते हैं लोग। हाँ। तो वो है। लेकिन चंपारण मटन तो मैंने बचपन में कभी नहीं देखा, लेकिन उस जो बिहार में मटन करी जो खाते हैं, हाँ, उससे इंस्पायर्ड होके ये थोड़ी रस्टिक सी, थोड़ी मतलब कि घर और रस्टिक दोनों का मजा मिलता है, तो उससे इंस्पायर्ड होके ये किया। अब शेफ, आपके मेन्यू में टोटल अराउंड कितनी चीजें होंगी? अराउंड 43 डिशेस। लेकिन वो डिशेस हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग कंपोनेंट देखेंगे, हाँ, तो बहुत सारी हो जाती है। बहुत सारी होगी। आपकी कौन सी सबसे ज्यादा फेवरेट है? बड़ा मुश्किल है। कुछ तो होगा। सच में बताऊं तो जितनी चीजें मैंने अभी मंगाई हैं वो सारी मेरी फेवरेट है। मोतिहारी मटन हो, रसमलाई हो या सीसी कबाब हो। अगर कोई आएगा यहाँ पे, 3 डिशेस जो आप रेकमेंड करेंगे? 1, 2, 3। ओके। एंड आप कौन सा एक चीज आप इट्स योर गिल्टी प्लेजर? हाँ, वो मोतिहारी मटन पे आके सर भी हार मान जाते हैं, सर खा के रहेंगे, दैट इज हिज गिल्टी प्लेजर। बट इसके अलावा जनरली शेफ अगर बात करें, बहुत सारे आप तो खैर पूरे देश घूमे हैं, बहुत अलग अलग कंट्रीज भी गए हैं। नेम वन सिटी या फिर कोई भी ऐसा स्टेट आपको लगता है पूरे देश में जहाँ का खाना आपको बेस्ट लगता है, आपके लिए फेवरेट? बहुत मुश्किल है। सिटीज बनारस, हाँ, लखनऊ, दिल्ली, अमृतसर, बॉम्बे, कलकत्ता, ये बेंगलोर, ये सारी जगहों पे इतनी वैरायटी है हिंदुस्तान में कि एक लाइफ टाइम में तो मेरे ख्याल से सब चीज़ें नहीं खा पाएंगे। यू हैव टू टेक अनदर बर्थ। लेकिन हमारा देश बहुत चीज़ें हमारे देश में, और यूनिक चीज़ें जिसको अभी भी लोग नहीं जानते हैं। तो देखते हैं धीरे-धीरे। तो आप ट्राई कर ही रहे हैं धीरे-धीरे पहुंचाने की। बिल्कुल। बट आउट ऑफ द कंट्री कोई ऐसी जगह हो जो आप? न्यूयॉर्क इज अ प्लेस। वो एकदम मतलब कि लोग खाना के शौकीन हैं, और दुनिया भर के खाने, हर जगह हर तरह के खाने वहाँ पे मिलते हैं। $5 से लेके $5000 तक का खाना मिलता है वहाँ पे, और अमेजिंग है। Well, that is one thing। आपसे तो मतलब एक मैं कह सकती हूँ कि एक तरह से ये, अगर मैं ओवरऑल बोलूँ, ये एक स्टोरी है शेफ मनीष मेहरोत्रा की। निसाबा एक तरह से एक स्टोरी है, एंड सारी जो डिशेस है ना, एक ना कोई इमोशन इवोक करते हैं। मतलब अलग ही आपको या तो यादें आएंगी, या फिर आपको घर पहुंचा देंगी, या फिर आपको अगर आप दिल्ली में बैठ के कहीं और देश के किसी और कोने खाना खाना चाहते, तो आई गेस वो भी आपके पास यहाँ पर है, तो आपको अलग ही चीज़ें मिल रही है। एंड मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया, बट अब आपको देखना है कि कौन सी डिश आपके अंदर कौन सा इमोशन इवोक करती है। सो फॉर दैट डू कमेंट एंड लेट अस नो कि आप कब नेक्स्ट निसाबा आ रहे हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड विद इंडिया टीवी।